हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनस 24। दोस्तों, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी पुलिस की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, 23 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, यानी कि वो आज है। और इस नोटिफिकेशन में हम डिटेल में बात करेंगे, क्या एज रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनकी जो पदों की संख्या है वह 24,102 है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 6,024 वैकेंसी है। और जो ओबीसी कैटेगरी है, इसको हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, इनकी जो 16,264 वैकेंसी है। और अनुसूचित जाति के लिए 12,000 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204, टोटल मिला के 60,244 वैकेंसी होती हैं। इसके बाद लिखा हुआ है, आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी है। इसके बाद जो आवेदन आप कर सकते हैं वह 27 तारीख से आवेदन कर पाएंगे। और जो आवेदन की अंतिम दिनांक है वह 16 जनवरी 2024 है। और जो आप इसमें शुल्क समायोजन और संशोधन कर पाएंगे वह 18 जनवरी 2024 तक कर पाएंगे। इसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वह 400 रुपये आपको पे करनी होगी, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के हो। इसके बाद हम देखेंगे शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता में आपको 10वीं और 12वीं पास होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप अपेयरिंग करते हैं तो अपेयरिंग छात्र पात्र नहीं होंगे इस फॉर्म के लिए। इसके बाद आपके पास अगर ट्रिपल सी है तो आप ट्रिपल सी दे सकते हैं। सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की तो आप वो दे सकते हैं। और आपके पास अगर एनसीसी है तो आप एनसीसी भी सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया तो आप दे सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसके बाद हम मेन बात करेंगे आयु की। आयु इंपॉर्टेंट है छात्रों, तो आपको आयु को अच्छे से समझ लेना है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, तो पुरुष अभ्यर्थियों की जो आयु है वो 18 वर्ष आपकी 1/7/2023 तक आपकी 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2023 तक आपकी आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए मेल कैंडिडेट को। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि आपकी 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, यानी कि 22 वर्ष से आपकी आयु पहले होनी चाहिए। और आपका जो जन्म है वह 2 जुलाई 2001 से पूर्व का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद की आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से पुरुष कैंडिडेट की आयु इस प्रकार आपकी होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं महिला अभ्यर्थी की। महिला अभ्यर्थी की जो आयु है वह 1 जुलाई 2023 तक 18 वर्ष की प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी आयु 2 जुलाई 1998 से पूर्व की ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद की ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम एज रिलैक्सन की। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि आपको जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जातियों हैं या अनुसूचित जनजाति हैं, उनको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सन मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा में आपको ऑफलाइन परीक्षा होगी आपकी, और आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे जैसे कि पहले हुआ था। 300 अंक की परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वह सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। इस प्रकार जो पहले की तरह एग्जाम हुआ करता था उसी तरह से एग्जाम होंगे। 150 प्रश्न आएंगे कुल, और आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वह 0.5 है, यानी कि आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। पर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे, अगर गलत करते हैं तो आप 0.50 आपके आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। इसके बाद छात्र अगर अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छे से समझ लेते हैं क्या उसमें मांगा गया है। तो सबसे पहले शारीरिक मानक परीक्षण पुरुषों के लिए है, वह ऊंचाई इसमें मांगी गई है 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद जो उसमें चेस्ट आपकी होनी चाहिए वह सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 होना चाहिए और फुलाने के बाद कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सीना होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है टिप्पणी में न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य होना चाहिए। फिर इसके बाद जो महिला अभ्यर्थियों के लिए है वह इसमें लिखा हुआ है जिनकी हाइट होनी चाहिए वह 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
इसमें इनका सीना नहीं नापा जाता है। महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए जो वजन है वह 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पीईटी की, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण। इसमें जो अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ आपको लगानी होगी। जो महिला कैंडिडेट हैं उनकी 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर वह नहीं कर पाते इस समय के अंदर तो उनको इस चयन से बाहर किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिल चुके होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।